हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? सब अच्छा? और उम्मीद करते हैं रोज़ा वगैरह रख रहे होगे। इतना अच्छा मौसम है, ठीक है। अल्लाह ने इतनी अच्छी, ठीक है, गर्मी में अच्छा मौसम रखा है, ख़ास हम रोज़ेदारों के लिए। इसीलिए हो सके तो रोज़ा रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अल्लाह को अब नहीं मनाओगे तो कब मनाओगे, ठीक है। इन दिनों अल्लाह हम लोगों से बहुत नाराज़ है। हो सके रोज़ा नमाज कीजिए और अल्लाह से, ठीक है, दुआ कीजिए। खैर बहरहाल आज हम लोग जो है कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में तो लर्निंग पॉइंट्स में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है चलिए हम लोग आज देखते हैं। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। क्लासिफिकेशन का मतलब तो समझ आ ही गया होगा आप लोग को, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डवेयर यानी वैसा चीज़ जिसको हम छू सके, देख सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर वैसी चीज़ें सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। यानी कि जान लीजिए कि वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कंप्यूटर जो है हम लोग की भाषा को समझता नहीं है, वो बाइनरी भाषा को समझता है, ठीक है। जो कि बाइनरी भाषा होता क्या है? बाइनरी भाषा 1 और 0 होता है। बस 1 0 के अकॉर्डिंग वो आपके सारे कैलकुलेशन को हल करता है। जो आप लिखते हो, जोड़ते हो, जितना सारा काम जो कंप्यूटर में किया जाता है वो बाइनरी बेस्ड पे होता है, ठीक है। कंप्यूटर का भाषा होता है बाइनरी, जो कि 1 और 0 से डिनोटेड होता है। बस 1 0 1 0 1 0 1 0 को कैलकुलेट करके के सारे कामों को हल करता है वो। खैर कहता है कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन परफॉर्म सेवरल डिफरेंट फंक्शंस। कंप्यूटर आर गेटिंग मोर एंड मोर एडवांस्ड एवरी डे। ये जो कर्जर देख रहे हो ना बाबू, ठीक है, ये मैं जहाँ जहाँ रहूँगा आप समझ जाओगे कि मेरी पढ़ाई वहीं हो रही है, ठीक है। कहता है आज के दौर में कंप्यूटर इतना एडवांस हो गया है, इतना एडवांस हो गया है कि बिना कंप्यूटर के आज के दौर में कोई काम ही नहीं होना है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, बैंक चले जाओ, शॉप्स चले जाओ, बड़े बड़े मॉल चले जाओ, ठीक है, हॉस्पिटल्स चले जाओ, कहीं भी जाओगे आपको कंप्यूटर ही दिखेगा। सारा काम, ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए से ही होता है। कहता है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर बाय साइज, ठीक है, साइज़ के द्वारा। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर इनटू द 5 ग्रुप्स। कहता है 5 भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है: मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोफोन, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आइए हम लोग मोबाइल कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है मोबाइल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी कैरिड अराउंड बाई यूजर्स। लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल डाटा असिस्टेंट, PDAs एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर और ऑल मोबाइल कंप्यूटर। कहता है आज के दौर में मोबाइल जो है इतना छोटा हो गया है, इतना डिज़ाइन मतलब बना दिया गया है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। जैसे कि लैपटॉप हो गया, ठीक है, आप उसके दुनिया के कोई भी कोने पे लेके जा सकते हो। ना ज़्यादा भारी है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बात समझ में आ रही? पुराने ज़माने की जब मैं कंप्यूटर के बारे में आपको अगर बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे आप। इतना भारी होता था, 6-6 ट्रक के बराबर उसकी वज़न होती थी। एक एक दो दो रूम में उस कंप्यूटर को रखा जाता था, ठीक है। इतना भारी भरकम, इतना ज़्यादा स्पेस लेता था। और उस पर भी आज के दौर में जो एडवांस कंप्यूटर देख रहे हो उतना एडवांस कंप्यूटर होता भी नहीं था, ठीक है। कहता है लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हो, टैबलेट हाथ में पैकेट में भी लेके घूम सकते हो, स्मार्टफोन यानी आज के दौर में कंप्यूटर को पैकेट में लेके घूम रहा आदमी, ठीक है, यानी पैकेट में कंप्यूटर लेके घूम करके आदमी इस्तेमाल उसका कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे हम आज लोग, ठीक है। कहता है माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल कंप्यूटर डैट इज़ यूज्ड बाय 1 पर्सन एट ए टाइम। कहता है माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जो कि इस्तेमाल आपको एक आदमी एक समय पे ही कर सकता है,
ठीक है। फिर कहते हैं द डेस्कटॉप कंप्यूटर डैट यू सी, जो आप देखते हो इन मोस्ट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, होम और माइक्रो कंप्यूटर्स। कहता है जो आज के दौर में कहीं भी स्कूल्स वगैरह में, ठीक, ऑफिसेज वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, घरों में अगर जो देखते हो उसको माइक्रो कंप्यूटर ही कहा जाता है। ठीक है। कहता है दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको आप पीसीज कह सकते हो, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर्स। ठीक है। अगला चैप्टर पेज में जाएंगे जिसका है मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कहता है मिनी कंप्यूटर आर लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर। कहता है माइक्रो कंप्यूटर जो है, सॉरी, मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर के बनिस्बत बड़ा होता है। ठीक है, साइज में। कहता है टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज अ रेफ्रिजरेटर। मैक्रो मिनी कंप्यूटर व फर्स्ट प्रोड्यूस इन 1960s। कहता है जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर देखते हो ना, एज सेम एज उसको डुप्लीकेट कह दो। ठीक है, उसी के आकार का जैसा होता है। उसको बनाया कब किया? 1960 ईस्वी में, इन द 1980s। ठीक है, 60 से 80s तक इसका काम चला। ठीक है, 20 साल जो है ये कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। कहता दे वर रिप्लेस्ड बाई माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, विच हैव बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल विद टाइम। ठीक है, उस समय इसको, ठीक है, क्या किया गया? थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करी गई और ज़्यादा फास्ट, रिलायबल, अच्छे तरीके से वर्क करे। ठीक है। अगला है मेन फ्रेम्स। कहता है मेन फ्रेम्स आर बिग, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर्स। दे आर मेनली यूज फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट्स, एयरलाइंस एंड बैंक्स। द IBM इंटरप्राइजेज एंड यूनिसिस क्लियर पाथ आर एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम। कहता है मेन फ्रेम को बनाया इसलिए गया ताकि वो जो है उसका इस्तेमाल मल्टी यूज़र कर सके, यानी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये मतलब जो है माइक्रो कंप्यूटर की तरह नहीं है जो एक ही व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका मेन फ्रेम बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे यूज़र्स एक समय में काम कर सके। ठीक है, जो कि इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज़, गवर्नमेंट, एयरलाइंस, बैंक्स वगैरह, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, अडोप्टेशन करता था। ठीक है, इसका इस्तेमाल करता था। अब सुपर कंप्यूटर, आप समझ ही सकते हो सुपर का मतलब सुपर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर। कहता है ये सब कंप्यूटर के से हट के था। मिनी कंप्यूटर से भी अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी अच्छा, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से भी अच्छा, सुपर कंप्यूटर सुपर था। ठीक है, इसमें जो था और कंप्यूटर के बनिस्बत शक्ति ज़्यादा थी। ठीक है, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, ये जगह भी जो है ज़्यादा नहीं लेता था। ठीक है, और ये, ठीक है, और कंप्यूटर के बनिस्बत फास्ट भी चलता था। कहता दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कहते एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन भेज सकता था। ठीक है, एक सेकंड में पूरी दुनिया में खबरें भेज सकता था। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लार्ज इंडस्ट्रीज यूज़ देम। कहता है इसको सरकार और बड़ी बड़ी कंपनी जो होती थी इसका इस्तेमाल करता था। आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था क्योंकि उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस सच एज वेदर फोरकास्टिंग। कहता है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल देखिए किसके लिए भी किया जा सकता था, अंतरिक्ष में जो लग रहा सैटेलाइट्स वगैरह उसका इस्तेमाल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। कहता व्हाट एवर इट्स साइज अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका इस्तेमाल दो चीज़ पे चलता था, एक हार्डवेयर पे, एक सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते, जिसकी भौतिक अवस्था होती ही नहीं, सिर्फ महसूस करते हो कि हाँ सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कंप्यूटर चलाते हो, ठीक है, कीबोर्ड देख रहे हो, माउस देख रहे हो, ठीक है, वो कौन सा डिवाइस हो गया? आपका हार्डवेयर डिवाइस हो गया। सॉफ्टवेयर को हुआ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हो, वो लिख के आ रहा है, जो काम हो रहा है, बहुत छोटा छोटा पिक्सल्स बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर डाल रखे हो उसमें, वो सारा का सारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर्स कहलाता है, क्योंकि उसको आप देख नहीं रहे हो। ठीक है, उसको सिर्फ जान रहे हो कि हाँ सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब चलिए हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हार्डवेयर वैसा चीज़ है जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? इनपुट डिवाइसेज वैसे चीज़ को कहते हैं जो इनपुट देने के लिए काम आता है।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से आउटपुट डिवाइसेस भी होगा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होगा, ठीक है। खैर मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, ये कंप्यूटर का मेथड होता है। जैसे कि सपोज दैट आप लोगों के पास घरों में मिक्सर तो होगी, ठीक है। मिक्सर का पॉट लिए, उसमें मसाला डालें, ठीक है। वो जो डालने वाली क्रिया हो रही है उसको इनपुट कहेंगे। बात समझ में आ रही? अब उस मसाले को आप ग्राइंडर में डालोगे, ठीक है। ग्राइंडर मशीन में रखोगे, पावर दोगे, वो घूम रहा, यानी घूमने वाली क्रिया जो मसाला पिसा रहा है उसको कहेंगे प्रोसेसिंग, और जो पिसा करके वो जो बाहर निकलेगा उसको आउटपुट कहेंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से इनपुट डिवाइसेस का काम इनपुट देने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। अब कहता है देखिए इनपुट डिवाइसेस के प्रकार, कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस होता है। जैसे बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल रीडर इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में ये आ गया, मॉनिटर हो गया। यानी इनपुट डिवाइस ये प्रकार है। बारकोड रीडर आप देखते हो मॉल वगैरह में जाते हो, कपड़े वगैरह ख़रीदते हो, ठीक है। तो बारकोड होता है, पीछे में लकीर लपेट, जैसे कि पेन वगैरह भी देख लो आप लोग पास, सिंपल होगा घरों में, अभी उतनी दूर कहाँ जाओगे। पेन में जो देखोगे एक लकीर लकीर टाइप में नीचे में नंबर दिया हुआ होगा, उसको कहते हैं बारकोड। तो ये मशीन बारकोड को रीड करता है, इसमें सारे डिटेल्स फीड हो रखा होता है कंपनीज का, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन आपको बारकोड रीडर रीड करने के बाद उसको कैच करवा देता है, ठीक है। अब कहता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड रीडर भी कार्ड को रीड करता है, ये इनपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे टाइप किए कोई चीज़, जैसे कि सपोज दैट टाइप किए रूहानी, ठीक है। तो रूहानी लिखे कीबोर्ड में, लिखाया कहाँ, दिख रहा कहाँ, मॉनिटर में। तो आउटपुट, इसलिए वो आउटपुट कहलाता है, यानी आपको रिजल्ट शो करता है, ठीक है। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार हो गए, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो है मॉनिटर जो होता था भारी होता था, ज़्यादा स्पेस भी लेता था, पीछे में देखते होगे निकला टाइप में होता था, ठीक है। अगर चाहोगे तो मैं उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको देखिए नेट से दिखाता हूँ। 1 मिनट होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी गूगल क्रोम में गए, CRT मॉनिटर का मैं पिक्चर अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। CRT मॉनिटर, CRT सॉरी मॉनिटर पिक्स। देखिए आप लोगों के लिए इतना करना पड़ रहा है मेरे को, आप यहाँ होते स्कूल में तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। देखिए ये CRT मॉनिटर होता है, ठीक है। देखे होगे पहले किस तरीके का होता था, ज़्यादा स्पेस भी लेता था और भारी होता था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी हम आप लोगों को, ठीक है। अब चलेंगे लिक्विड, ठीक है। उसके बाद फिर आया LCD, उसके बाद अभी आप घरों में देख रहे हो LED, ठीक है। LED जो है बहुत कम स्पेस लेता है और भारी भी ज़्यादा नहीं होता है, और वो खूबसूरत भी लगता है, दीवार वगैरह में उसको भी स्टिक कर दिए, ठीक है। अगला है ब्रेली प्रिंटर, ठीक है। ये भी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आउटपुट के लिए। प्लॉटर भी इस्तेमाल किया जाता है, पेपर वगैरह बड़े बड़े पेपर साइज़ को प्रिंट आउट करने के लिए, बैनर को प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, आज के लिए यहीं तक ड्रॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है, एक दिन पढ़ने में आप लोग को मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे, बाउंस करेगा। तो इसीलिए, ठीक है, आप लोग को अगला, ठीक है, यहाँ से यानी सॉफ्टवेयर से आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्लास कराई जाएगी। सो जो मैंने आपको अभी बताया उसको अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए। अगर समझ आए, नहीं समझ आए तो फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगले क्लास में सॉफ्टवेयर से आप लोग को इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। घर पे रहिए और मम्मी पापा का बात मानिए, ठीक है। और
मैंने आपको अभी क्या बताया, ठीक है। अल्लाह को मनाना है, ठीक है, अल्लाह से दुआ करना है, ठीक है बच्चों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।